सोचिए, आप एक बड़े फ़ारो की कब्र के सामने खड़े हैं, जिसकी दीवारें देवी देवताओं और आफ्टर लाइफ की तस्वीरों से सजी हैं। मिट्टी के लाल और चमकीले सुनहरे रंगों के बीच एक रंग सबसे अलग दिखता है, एक चमकीला, चमकदार नीला रंग। यह कोई आम रंग नहीं था, यह इजिप्शियन ब्लू था, दुनिया का सबसे पहला सिंथेटिक पिगमेंट, एक ऐसा राज जो 5000 साल पहले रेगिस्तान की रेत से पैदा हुआ था। सदियों तक इजिप्ट में और बाद में रोमन एम्पायर में कारीगरों ने इसे मूर्तियों से लेकर ममी केसेस और महल की दीवारों तक हर चीज को सजाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य गिरे, इस शानदार रंग को बनाने का सटीक ज्ञान गायब हो गया, जो इतिहास के पन्नों में बंद एक रहस्य बन गया, एक खोई हुई रेसिपी जो खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी के लिए अपने रहस्यों को उजागर करने का इंतजार कर रही थी। इस नीले रंग का महत्व सिर्फ सजावट से कहीं ज्यादा था। प्राचीन इजिप्ट की दुनिया में रंगों का गहरा सिंबॉलिक मतलब होता था। नीला रंग आसमान का, नाइल रिवर के जीवन देने वाले पानी का और डिवाइन का रंग था। लैपिस लाजुली और टर्क्वाइज जैसे प्राकृतिक नीले खनिज बहुत दुर्लभ और महंगे थे, जिन्हें अक्सर दूर दूर के देशों से बहुत ज्यादा कीमत पर आयात किया जाता था। इजिप्शियन ब्लू एक शानदार और ज्यादा सुलभ विकल्प था। इसने कलाकारों को चीजों की एक बड़ी रेंज में क्रिएशन और डिविनिटी का रंग लाने की इजाजत दी, जिससे सुंदरता और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को डेमोक्रेटाइज किया गया। ये इजिप्शियन इंजेन्युइटी का एक सबूत था। आसमान और देवताओं के सार को एक ऐसे रूप में कैद करने का एक तरीका था जो हमेशा के लिए रह सकता था। यह बनाया गया रंग अपने समय का एक सच्चा टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। इजिप्शियंस केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के उस्ताद थे, और इस पिगमेंट को बनाना एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस था, जिसमें मटेरियल्स और टेम्परेचर पर सटीक कंट्रोल की जरूरत थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिस पर कोई बस ऐसे ही स्टंबल कर जाए। यह ज्ञान शायद कुशल कारीगरों की पीढ़ियों से चला आ रहा था, एक क्लोजली गार्डेड ट्रेड सीक्रेट। जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो इजिप्शियन ब्लू बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स भी कम हो गए। जब यूरोप में रेनेसांस आया, तब तक यह फॉर्मूला लगभग पूरी तरह से भुला दिया गया था, जिसने केवल सुंदर, शांत कलाकृतियां छोड़ी, जो इसके अस्तित्व की फुसफुसाहट थी। इजिप्शियन ब्लू की लास्टिंग लेगेसी आज दुनिया भर के म्यूजियम्स में देखी जा सकती है। हम इसे ट्यूटनखामुन के फेमस फ्यूनररी मास्क पर, ताबूत के ढक्कनों पर बने इंट्रिकेट पैटर्न्स में और पेंटेड पॉटरी के टुकड़ों पर देखते हैं। हर कलाकृति सिर्फ उस व्यक्ति की कहानी नहीं बताती जिसे इसने सम्मानित किया, बल्कि उस समाज के इनक्रेडिबल इनोवेशन की भी कहानी बताती है जिसने इसे बनाया था। ये रंग हजारों सालों तक टिका रहा है, समय और सूरज की रोशनी के फेडिंग इफेक्ट्स का सामना करते हुए। इसकी परसिस्टेंस ही इसे आर्कियोलॉजिस्ट्स और कंजर्वेटर्स के लिए इतना कैप्टिवेटिंग बनाती है, जो इन प्राचीन चीजों का अध्ययन करते हैं, ताकि उन लोगों के जीवन, विश्वासों और रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को समझ सकें जो इतने लंबे समय पहले रहते थे। इजिप्शियन ब्लू की प्राचीन रेसिपी विनम्र, आसानी से उपलब्ध मटेरियल्स के एक क्लेवर कॉम्बिनेशन से पैदा हुई थी। प्राथमिक इंग्रेडिएंट्स थे सिलिका का एक स्रोत, आमतौर पर रेगिस्तान की रेत, एक कॉपर कंपाउंड जैसे मैलाचाइट या ब्रॉन्ज स्क्रैपिंग्स, एक कैल्शियम सोर्स, आमतौर पर लाइमस्टोन, और एक फ्लक्स एजेंट जैसे नेट्रन या प्लांट ऐश, जो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। इन कंपोनेंट्स को एक बारीक पाउडर में पीसा जाता था और विशिष्ट प्रोपोर्शंस में एक साथ मिलाया जाता था। यह प्रारंभिक मिक्सचर रॉ पोटेंशियल था, अर्थली मैटर, जो आग और इंसान की स्किल के माध्यम से कुछ सेलेस्टियल में बदल जाता था। यह प्रक्रिया केमिस्ट्री का एक डेलिकेट डांस थी, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे अनगिनत परीक्षणों और गलतियों के माध्यम से परफेक्ट किया गया था। पिगमेंट बनाना सिर्फ इंग्रेडिएंट्स मिलाने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम था। पाउडर्ड मिक्सचर को एक किलन में बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करना पड़ता था, जो 800 और 900 डिग्री सेल्सियस के बीच होता था। यह प्राचीन कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसके लिए सोफिस्टिकेटेड किल्न्स की जरूरत थी जो कई घंटों तक लगातार और इंटेंस हीट बनाए रख सकें। यदि तापमान बहुत कम होता तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यदि यह बहुत ज्यादा होता तो मिक्सचर एक बेकार काले ग्लास में पिघल जाता। कारीगरों को फायरिंग प्रोसेस की सावधानी पूर्वक निगरानी करनी पड़ती थी। यह जानने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करना पड़ता था कि ट्रांसफॉर्मेशन कब पूरा हुआ है। यह एक ऐसा शिल्प था जो साइंस को आर्टिस्ट्री के साथ मिलाता था। आग वाले किल्न के अंदर एक रिमार्केबल केमिकल चेंज हुआ। गर्मी के कारण सिलिका, कैल्शियम और कॉपर ने रिएक्शन किया
और कैल्शियम कॉपर सिलिकेट नाम का एक नया क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाया। यह नया बना हुआ मटेरियल एक बार ठंडा होने पर एक ग्लासी ब्लू सब्सटेंस में बदल गया। इस रॉ प्रोडक्ट को, जिसे अक्सर ब्लू फ्रिट कहा जाता है, फिर पेनस्टेकिंग तरीके से एक बारीक पाउडर में पीसा जाता था ताकि इसे पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ग्राउंड पार्टिकल्स का आकार नीले रंग की अंतिम शेड तय करता था। कोर्सर ग्राइंडिंग से गहरा, ज्यादा ग्लिटरी ब्लू बनता था, जबकि फाइनर ग्राइंडिंग से हल्का पीला रंग आता था। इसने कलाकारों को अपने कलर पैलेट पर आश्चर्यजनक कंट्रोल दिया, जिससे उनके काम में सब्टल वेरिएशंस की अनुमति मिली। इस पिगमेंट का इस्तेमाल इजिप्ट की सीमाओं से कहीं ज्यादा फैल गया। जैसे जैसे इजिप्शियन एम्पायर ने अपना प्रभाव बढ़ाया, वैसे वैसे उसके कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी बढ़े। रोमन्स, जो इजिप्शियन कल्चर के बड़े प्रशंसक थे, ने इजिप्शियन ब्लू को अपनाया और इसे अपनी कला और वास्तुकला में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये पोम्पेई में म्यूरल्स पर, रोमन स्टैचूज पर और यहाँ तक कि एक कॉस्मेटिक आई शैडो के रूप में भी पाया गया है। पिगमेंट की ड्यूरेबिलिटी और वाइब्रेंट कलर ने इसे पूरे प्राचीन विश्व में बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर बना दिया। यह न केवल सुंदरता का प्रतीक था, बल्कि उस सभ्यता के एडवांस्ड नॉलेज का भी प्रतीक था जिसने सबसे पहले इसे बनाना सीखा था। विचारों और मटेरियल्स के प्राचीन वैश्विक व्यापार का एक सच्चा प्रोडक्ट। इजिप्शियन ब्लू के खोए हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों की एक आधुनिक टीम ने रिवर्स इंजीनियरिंग की यात्रा शुरू की। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मटेरियल साइंटिस्ट जॉन मैक्लॉय के नेतृत्व में कार्नेगी म्यूजियम और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया। उनका मिशन सिर्फ पिगमेंट का विश्लेषण करना नहीं था, बल्कि इसे खरोंच से फिर से बनाना था, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन इजिप्शियंस ने किया था। उन्होंने एंशिएंट सैंपल्स और टेक्स्ट का अध्ययन करके संभावित इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस का पता लगाया। आर्कियोलॉजी, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस के बीच यह सहयोग प्राचीन पहेली को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिक टीम ने अपने मटेरियल्स को सावधानी पूर्वक तैयार किया। उन्होंने वही मुख्य इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। लेकिन वे सिर्फ एक रेसिपी पर नहीं रुके। उन्होंने 12 अलग अलग बैचेस बनाए। हर बैच में उन्होंने प्रोपोर्शंस को बदला और अलग अलग हीटिंग टाइम्स के साथ प्रयोग किया। इस मेथोडिकल अप्रोच से वे परफेक्ट एंशिएंट फॉर्मूला के करीब पहुंच गए। उनके प्रयोगों के परिणाम फैसिनेटिंग थे। टीम ने पाया कि अंतिम रंग गहरे नीले से लेकर हल्के ग्रेश तक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे वाइब्रेंट ब्लूज अधूरे मिक्सचर्स से बने थे। यह बताता है कि इजिप्शियंस ने जानबूझकर इम्परफेक्ट रेसिपीज का इस्तेमाल किया होगा। बनाए गए पिगमेंट्स अब कार्नेगी म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। यह प्रोजेक्ट के निष्कर्ष एनपीजे हेरिटेज साइंस में प्रकाशित हुए हैं। यह दिखाता है कि आधुनिक एनालिटिकल टेक्निक्स प्राचीन कहानियों को कैसे उजागर कर सकते हैं। जॉन मैक्लॉय ने कहा कि यह आधुनिक विज्ञान की शक्ति को दिखाता है। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है हमारी साझा मानव विरासत को संरक्षित करने का। इजिप्शियन ब्लू की फिर से खोज ने यह बताया है कि इस प्राचीन पिगमेंट में ऐसी खासियतें हैं जो इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाती हैं। इसकी सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक इसकी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने पर नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का उत्सर्जन करने की क्षमता है। यह प्रकाश इंसान की आंख को दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड कैमरास द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ने संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी है जिसकी प्राचीन इजिप्शियंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह रंग जो कभी कब्रों और मंदिरों को सजाता था, अब कटिंग एज साइंटिफिक और सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में एक प्रमुख कंपोनेंट बनने के लिए तैयार है। यह साबित करते हुए कि प्राचीन ज्ञान भविष्य के इनोवेशन को प्रेरित कर सकता है। ये नियर इंफ्रारेड इमिशन के वास्तविक दुनिया में गहरे उपयोग हैं। उदाहरण के लिए फोरेंसिक साइंस में पाउडर्ड इजिप्शियन ब्लू के साथ एक सतह को डस्टिंग करने से नियर इंफ्रारेड लाइट के तहत लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को असाधारण स्पष्टता के साथ प्रकट किया जा सकता है, बिना बाद के डीएनए एनालिसिस के लिए सबूत को दूषित किए। सिक्योरिटी की दुनिया में इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज इसे करेंसी और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पर इस्तेमाल होने वाली काउंटरफीट प्रूफ इंक्स के लिए एक आइडियल इंग्रेडिएंट बनाती है। पिगमेंट का उपयोग टेलीकम्युनिकेशंस में भी किया जा सकता है और मेडिकल इमेजिंग में भी, जहां बायोलॉजिकल टिश्यूज में घुसने की इसकी क्षमता
नए डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को जन्म दे सकती है। प्राचीन रंग को एक नया जीवन मिला है, कला के लिए एक पिगमेंट के रूप में नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक फंक्शनल मटेरियल के रूप में। संभावित एप्लीकेशंस यही नहीं रुकते। वैज्ञानिक इजिप्शियन ब्लू की एनर्जी एफिशिएंसी में भूमिका का पता लगा रहे हैं। जब इसे छतों और दीवारों जैसी सतहों पर लगाया जाता है तो पिगमेंट विजिबल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके इमारतों को ठंडा करने में मदद कर सकता है, जबकि इसकी अब्सॉर्ब्ड एनर्जी को हानिरहित इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित करता है। यह पैसिव कूलिंग इफेक्ट एयर कंडीशनिंग की जरूरत को काफी कम कर सकता है, जिससे सब्सटैंशियल एनर्जी सेविंग्स हो सकती है। इसके अलावा शोधकर्ता इसकी अनयूजुअल मैग्नेटिक और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की जांच कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स बनाने में इसके संभावित उपयोग की खोज कर रहे हैं और बायोमेडिकल सेंसर्स बनाने में भी। एक प्राचीन मटेरियल जिसे कभी समय में खोया हुआ माना जाता था, अब ग्रीन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स रिसर्च में सबसे आगे है। आखिरकार इजिप्शियन ब्लू की कहानी अतीत और भविष्य के बीच स्थायी संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। एक पिगमेंट जो 5000 साल पहले एक कीमती पत्थर की नकल करने के लिए बनाया गया था, अब आधुनिक विज्ञान के लिए अपने आप में एक कीमती संसाधन बन गया है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके सहयोगियों द्वारा किया गया काम दिखाता है कि हमारे इतिहास का अध्ययन और समझ करके हम न केवल इसे संरक्षित करते हैं, बल्कि ऐसा ज्ञान भी उजागर करते हैं जो कल हमारी दुनिया को आकार दे सकता है। फाराओस का खोया हुआ नीला रंग, जो कभी डिवाइन का प्रतीक था, अब हजारों सालों से मानव इंजेन्युइटी का प्रतीक बन गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि अतीत के रहस्य कैसे एक उज्जवल, ज्यादा इनोवेटिव भविष्य के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान कर सकते हैं।